उत्तराखंड से आपको बता दें, आज देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर के बाद होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक देहरादून में आयोजित की जाएगी। तो आज होने वाली ये कैबिनेट की बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर के कोई बड़ा फैसला इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक आज देहरादून में होगी। अब से कुछ ही देर के बाद सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कल ही उत्तराखंड शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के अपनी प्रोसेस को शुरू कर दिया है। कल 13 तारीख को कल अंतिम जो आरक्षण है उसका प्रकाशन किया जाना है, जिसके बाद 19 तारीख को इसकी डेट फाइनल होगी। और क्या अब सरकार उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जल्द से जल्द करवाने जा रही है, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा इस कैबिनेट की बैठक में काफी और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये कि सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर के हो सकता है। तो पंचायत चुनाव को लेकर के कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद सरकार की तरफ से है। क्या सरकार पंचायत चुनाव को जल्द करवाने जा रही है? अगर करवाने जा रही है तो उसका रोड मैप किस तरीके से रहेगा, ये बात इस कैबिनेट की बैठक में आ सकती है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर भी उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर लगातार गर्मी से लोग बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में, खासतौर पर मैदानी जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है और सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा देहरादून का तापमान रहा। बीते दिन की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को देहरादून का तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है और इस सीजन का सबसे गर्म दिन मंगलवार का रहा, ये मौसम विभाग की तरफ से बताया गया। और जल्द ही उत्तराखंड में मानसूनी बारिश भी शुरू हो सकती है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार कड़कती धूप से लोग परेशान हैं, जिससे गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक देगा और मानसूनी बारिश कुछ दिनों के बाद उत्तराखंड में शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के कई जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो चुका है और तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगभग 40 डिग्री के आसपास उत्तराखंड के मैदानी जिलों का तापमान बीते दिन रहा और बीता दिन इस सीजन का अभी तक का सबसे गर्म दिन उत्तराखंड में, देहरादून में खासतौर पर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीतापुर में एक महिला हादसे का शिकार हो गई है। मिथाइल की टंकी फटने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पेरई करते समय मिथाइल की टंकी फट गई और इस हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। अपने बेटे के साथ महिला पेरई का काम कर रही थी, तभी ये टंकी फटी, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से इस महिला को अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो सीतापुर के रामपुर बकरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पेरई करते समय मिथाइल की टंकी फट गई और इससे एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि घायल होने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बाकी जो 3 लोग हैं उनकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, लेकिन महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसकी पेराई हो रही थी, आधी टंकी से ज्यादा उतर तेल आ चुका था। अच्छा, इतने में घटना हो गई, टंकी अपने आप फट गई। कौन घायल हुआ इसमें? इनमें मुन्नी पत्नी मुन्ना। अच्छा, ये निवासी ग्राम कटरा की है, मजरा सेमरी है। ज्यादा घायल, हम जब आए हैं यहाँ हालत सीरियस समझ लीजिए, हालत ज्यादा सीरियस है, खाल पकड़ने में उठ जाएगी। रुमाल में रखा गया है और काफी टाइम तक यहाँ लोग दौड़ते, हम लोग आए यहाँ पहुँचे हैं तो हाथ पकड़ के निकाला गया है और निकालने के बाद फिर कुछ देर के बाद गाड़ी आई है, गाड़ी में बैठाल के, लेकिन हालात ये बताए जा रहे हैं कि सीरियस है, ज्यादा जहाँ पकड़ो वहाँ से जो है खाल उतर आती है। मतलब टंकी का पूरा असर उन्हीं पे। हाँ, पूरा टंकी का।
और लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कलेक्ट्रेट में वॉर रूम का लोकार्पण किया गया है। तो कलेक्ट्रेट में डीएम वॉर रूम का लोकार्पण किया गया है। आयुक्त रोशन जैकब और डीएम दुर्गा नागपाल भी यहां पर मौजूद रही। 32 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये पूरा कलेक्ट्रेट जो परिसर है वो इसके बाद अब रहेगा। शिकायतों के समाधान के लिए हाईटेक व्यवस्था को शुरू किया गया है। इसके साथ ही वॉर रूम से सीधे विभागों की कार्रवाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें लखीमपुर खीरी से, जहां पर कलेक्ट्रेट में डीएम वॉर रूम का लोकार्पण किया गया है। और इस डीएम वॉर रूम लोकार्पण के दौरान जो आयुक्त हैं डॉक्टर रोशन जैकब और डीएम दुर्गा नागपाल मौजूद रही। 32 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये पूरा कलेक्ट्रेट परिसर अब से रहेगा। और शिकायतों को लेकर के भी कोशिश की जा रही है हाईटेक तरीके से, जो तमाम लोगों की शिकायतें होती हैं उनका समाधान किया जाए, उसके लिए हाईटेक व्यवस्था की जा रही है। और वॉर रूम से सीधे विभागीय कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जो भी कामकाज चल रहे हैं इसी वॉर रूम से सारे काम करवाने की योजना अब फिलहाल बनाई जा रही है। प्रशासन तक पहुंचाने का एक आसान तरीका, जैसे कोई भी व्यक्ति, और अभी जैसे बाढ़ भी आने वाला है मौसम के हिसाब से, तो आपदा से जुड़े कोई भी विषय। तो ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।